नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे बिना इनकम प्रूफ के और बिना बैंकिंग बिना आईटीआर रिटर्न्स के भी कुछ बैंक्स और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने को लोन देती है। अब उनसे वो लोन सस्ती रेट पे किस आधार पे लिया जाए, अपन क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करें ताकि अपने को वो लोन आसानी से इजी वे में मिल जाए। आज हम लोग इसी के सिलसिले में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी शॉप हो, चाहे वो चाय की दुकान से लगा करके न सिलाई की मशीन की हो, लोहार की हो, या छोटी मोटी कोई भी दुकान हो, पहले वो गांव में हो या छोटे से किसी शहर में या कस्बे में हो, अपने को सबसे पहले ये करना है कि जहाँ पर भी आपने अपनी दुकान लगाई है, ठीक है, उसका एक रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। आजकल उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होता है जो मोस्टली सीए या कोई इनकम टैक्स वाले कुछ नॉमिनल चार्जेस पे आपको बना के दे देते हैं। दूसरा, आपने जब से दुकान करी है तब से उस दुकान के बिल संभाल के रखें। सपोज कोई चाय वाला कहता है साहब हमारे तो कैश में लाते हैं, कैश में दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी किराना वाले के वहाँ से चाय पत्ती, शक्कर, डिस्पोजल, दूध जो भी लाते हो तो उसका एक कच्चा बिल ले लीजिए, या फिर महीने में आप जब उसका हिसाब करते हो कि चाय पत्ती का इतना हुआ, शक्कर का इतना, दूध वाले का इतना, तो उसका एक हिसाब ले लीजिए। एक पर्ची पे लिख के ना आप डेट डाल के ना रख लीजिए अपने पास। अपनी डेली डायरी को मेंटेन कीजिए। अब आपका डेली आवक जावक जो हो रहा है, आज आपने इतना सामान लाया और आज आपने इतना बिजनेस किया, वो मेंटेन कीजिए। एक उधारी का मेंटेन कीजिए। आप जितना भी डॉक्यूमेंट मतलब कागज में लिखा पढ़ी करोगे, डायरी में लिखा पढ़ी करोगे, उतना ही आपके लोन के लिए वो आसानी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा जाए सब बिजनेस तो 5-10 साल से कर रहे हैं, लेकिन क्या है तो पता ही नहीं। सब बहुत सारे ठेकेदार होते हैं। जैसे ठेकेदार की बात करूँ कि कंस्ट्रक्शन को छोड़ के दूसरे जो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वालों का तो रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें अलग प्रोसेस हो जाता है उनका, वो एक बिजनेस अलग ही उसमें चला जाता है। जो लोग कलर के ठेकेदार हैं, मार्बल घिसाई के ठेकेदार हैं, लोहार हैं जो मतलब किसी मकान का काम करते हैं, तो विंडो और दरवाजे, वो सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे ठेकेदार हैं, ठीक है। उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप जहाँ पर भी अपना ठेका लें या जहाँ पर भी अपना काम शुरू करें, उनसे एक लिखा पढ़ी कर लें। भले वो स्टाम्प पे ना सही, मोस्टली लोग तो स्टाम्प पे कर लेते हैं, लेकिन स्टाम्प पे ना करो तो एक डायरी पे कागज पे लिखा पढ़ी करके अपने पास रखिए। कल को आपको किसी भी तरह के लोन की जरूरत होती है तो वो आपके लिए एक इनकम के आधार पर आपका काउंट होता है, आपकी कमाई का जरिया उसको बता सकते हैं। कि साहब ये देखिए, मैंने इस साल में इतने इतने ठेके लिए, इतने हज़ार में लिया, ये मेरा इतना खर्चा हुआ, ये मेरी इतनी कमाई हुई। ये सबसे ज़्यादा और अहम चीज़ें हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब हमारा तो चलता फिरता काम है, कोई दुकान है ही नहीं, तो ये लोग मोस्टली ध्यान रखें कि आपको इसी तरीके से चलना है, और इसी तरीके पर अगर आप चलोगे तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। मेरा सभी वागड़वासियों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लेन देन या जो भी करो बैंकिंग के थ्रू करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये मैंने तरीका बताया उस पर करो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 1-2% ज़्यादा लेती है, इतना महंगा नहीं देती है, लेकिन नॉमिनल मीडियम माध्यम में वो देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन। तो वो ये सारी चीज़ें देखती है। भले आदमी की इनकम 10 लाख 5 लाख रुपये, लेकिन अगर उसने कहीं लिखा पढ़ी नहीं कर रखी या कहीं कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो ज़रूरी होता है बैंकिंग के अंदर अगर आपकी कमियां हैं, आपने बैंक में लेन देन नहीं कर रखी है, तो दूसरा आपका ये एक और जरिया हो सकता है कि साहब आपकी ये इनकम है, उसका क्या सोर्स है। आपने बता दिया साहब मैं ठेकेदार हूँ, मेरे इतने ठेके चलते हैं, बता तो दिया, लेकिन कहीं लिखा पड़ी है, इससे क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका काम वहाँ पे चल रहा है या आपने ही वो ठेका लिया। तब आपकी जो लिखा पड़ी हुई होगी, जैसे आपने 5 साल से ठेकेदारी कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, तो जो पुरानी जितनी भी लिखा पड़ी होगी वो आपके इनकम के रूप में आप शो कर सकते हो उसको कि साहब मैंने यहाँ इतने इतने ठेके लिए। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है भाइयों, कि जैसे अपने मोस्टली देखा जाए कि वागड़वासी दूध का बिजनेस करते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग गाय भैंस और उस पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है, आप जहाँ कहीं पर भी दूध दो, मोस्टली लोग तो देते हैं, ज़्यादातर लोग अपने डेयरी में देते हैं, तो वहाँ पे उनकी डायरी रहती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साहब हम तो गाँव मतलब किसी मिलने वाले के वहाँ पे दूध देने जाते हैं, या कोई परिचित है तो उसको दिन का 2-5 लीटर दूध चाहिए होता है तो उसको दे देते हैं, या किसी चाय की दुकान वाले को दे देते हैं। तो उनसे भी आप लिखा पढ़ी करके लीजिए सर। आपकी लिखा पढ़ी में जितना भी होगा, डायरी में जितना भी होगा, वो सब आपके काम लगेगा, और जितना पुराना होगा उतना आपका वो प्रूफ रहेगा कि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हो और आपकी इतनी कमाई है। तो सभी वागड़वासियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि जितना भी लिखा पढ़ी और बैंक में लेन देन के थ्रू आप करोगे, अपना इनकम बताओगे, उतना ही आपको लोन लेने के लिए आसानी सुविधा रहेगी। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।